नरेश प्रातःकाल परिभ्रमण करने के लिए अपने घर से रवाना हो जाता है। चहलकदमी करता हुआ वह आराम से आगे बढ़ता जा रहा था। यह उसका नित्य का क्रम बना हुआ था। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय वह अवश्य ही एक घंटा है परिभ्रमण अवश्य ही करता रहता था, जिससे उसका स्वास्थ्य है वह भी बिल्कुल स्वस्थ रहता। दिमाग है यह भी उसका हमेशा फ्रेश बना हुआ रहता था। अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क करने का समय भी मिल जाता था। उनके जीवन से भी नरेश को अनेकों प्रकार की प्रेरणाएं अनुभव है वो भी प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते थे। पर अनेकों बार मन के अंदर अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं वो भी दिमाग के अंदर घूमते रहते थे। जब तक प्रश्न का समाधान नहीं मिल जाता था तब तक नरेश को शांति की अनुभूति है वह भी नहीं होती थी। एक बार प्रातःकाल के समय जब वह राजपथ पर आगे बढ़ रहा था, अचानक उसका दोस्त राजेश उसको मिल जाता है। नरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे दोस्त, क्या हालचाल है? किधर घूम रहा है? समय पास कर रहा है क्या? नरेश ने अपने मित्र को देखते ही कहा, नहीं राजेश, मैं तो मस्ती के साथ परिभ्रमण कर रहा हूँ। तुम कहाँ घूम रहा है? उसने कहा, बस मैं भी अपने घर से रवाना हुआ हूँ और यहाँ पर स्वामी विशुद्धानंद जी है वो पधारी हुई हैं। मैं उनका उपदेश सुनने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ में चलोगे? नरेश का मन नहीं था, फिर भी मित्र के साथ अपनी मित्रता को निभाने के लिए वह भी अनमने मन से साथ में रवाना हो जाता है। 1 घंटे तक स्वामी जी का प्रवचन है वह श्रवण करता रहता है। 1 घंटे के पश्चात अचानक नरेश के दिमाग के अंदर एक प्रश्न है वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। अपने मित्र राजेश से कहा, क्या राजेश, मेरे मन का जो प्रश्न है उसका समाधान है वह स्वामी जी कर सकते हैं क्या? रमेश ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य करेंगे। चल अपन दोनों स्वामी जी के चरणों में पहुँचते हैं। राजेश अपने मित्र नरेश को लेकर स्वामी विशुद्धानंद जी के चरणों में पहुँच जाता है। नरेश ने अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न उभर कर आ रहा है। हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो वह चेहरा हमारे को कब तक, कितने समय तक याद रह सकता है? स्वामी जी यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देते हैं। स्वामी जी ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों के साथ में रूपक के रूप में समझाना प्रारंभ किया। मान लो नरेश, तुम अपने मित्र राजेश के साथ बाजार में जा रहे हो। अचानक जहाँ तुम चल रहे हो तुम्हारे पास से एक नव युवती रूपवान सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, नाक और नक्श है ये भी सबको आकर्षित करने वाले हैं। शरीर पर इत्र है वह लगाया हुआ है। तुम्हारी नज़र यदि उस नव युवती पर चली जाए तो तुम क्या करोगे? नरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं उसको अच्छी तरह से निहारने का प्रयास करूँगा। संत प्रवर ने कहा, वह युवती तुम्हारे को पीछे छोड़कर
आगे निकल जाती है। क्या तुम उस नव युवती को और देखने का प्रयास करोगे? उसने कहा, हाँ गुरुदेव, जब तक वह मेरी आंखों से ओझल नहीं होगी तब तक मैं उसको निहारता रहूँगा। संत ने फिर प्रश्न किया, वह यदि दिखनी बंद हो जाए, उस युवती का चेहरा है वह कितनी देर तेरे को याद रहेगा? उसने कहा, गुरुदेव, जब तक उससे ज़्यादा सौंदर्यवान चेहरा नज़र नहीं आएगा तब तक वह चेहरा मेरे को याद रहेगा। दूसरा सौंदर्य युक्त चेहरा आएगा और वह चेहरा मैं अपने आप ही भूल जाऊंगा। संतों ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मान लो तुम अपने घर पर पहुंच गए। राजेश ने तुम्हारे को एक बहुत सुंदर पुस्तक है हाथ में दी और कहा, जहाँ मेरा मित्र है उस मित्र को यह पुस्तक उसके घर तक तेरे को पहुंचानी है। तुम अपने मित्र की बात को टाल भी नहीं सकता है। वह पुस्तक लेकर और तुम उस राजेश के बताए हुए व्यक्ति के द्वार तक पहुंच जाते हो। जब वहां पहुंचते हो तब तुम्हारे को यह पता लगता है यह व्यक्ति तो बहुत ही बड़ा धनाढ्य अरबपति परिवार है। इसके घर के बाहर चमचमाती हुई रॉयल रोल्स कारों का एक काफिला खड़ा है। 5-7 कर्मचारी है, वो वहाँ पर मुस्तैदी के साथ के अंदर खड़े हैं। पहरेदार संतरी वो अलग ही हैं। तुम यदि वहाँ जाकर ये कहो मेरे को ये पुस्तक उन तक पहुँचानी है तो वह संतरी क्या करेगा? वह तेरे को आदर और सम्मान के साथ भीतर ले जाएगा अपने मालिक के पास में। जब तुम मालिक के हाथ में वह पुस्तक थमाओगे, मालिक के चेहरे पर अपने आप ही चमक आ जाएगी। जब उसको यह पता लगेगा मेरे मित्र राजेश ने मेरे लिए पुस्तक भेजी है। जब तुम पुस्तक को देकर वापस लौटोगे और वह व्यक्ति यदि आवाज़ दे, ठहरो, आए हो, नाश्ता पानी करके ही जाना है, तेरे को बिठाकर आदर भक्ति के साथ 56 भोग है वो तेरे सामने प्रस्तुत कर दे। आज तक तुमने जो चीज़ें नहीं खाई है वो चीज़ें तुम्हारे को मिल जाए तो तुम क्या करेगा? अंदाज़ा मैं तो फटाफट नाश्ता करना प्रारंभ कर दूंगा। नाश्ता करने के बाद तुम जाने के लिए तैयार हो और वह मालिक पूछ ले, अरे आप किस वाहन में आए? तो आप क्या उत्तर दोगे? कि मैं तो पैदल आया हूँ। और यदि मालिक तत्काल अपने ड्राइवर को आदेश देता है और अपनी फार्चून कार के अंदर तेरे को अपने घर तक पहुंचाने का आदेश देता है और वह ड्राइवर तेरे को उस अच्छी गाड़ी में बिठाकर तेरे घर पर पहुंचाने के लिए चल पड़े तो तेरे को कितना आनंद आएगा? अंदाज़ा आनंद का तो कोई पार ही नहीं रहेगा। जब तुम अपने घर पर पहुंचते हो, ड्राइवर गाड़ी ब्रेक लेता है। उसी समय यदि जिस व्यक्ति को तुम पुस्तक देकर आए हो उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाए और यह पूछ ले, क्या आराम से पहुंच गए? कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? वह ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस चला जाए तो जिस व्यक्ति ने तुम्हारे को भोजन पानी नाश्ता कराया, गाड़ी तक अपने घर तक पहुंचाया, उस व्यक्ति का चेहरा है वह कितने दिनों तक, कब तक तेरे को याद रहेगा? तब नरेश ने कहा, गुरुदेव, उस व्यक्ति के चेहरे को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तब संतों ने अपनी बात का रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, सुंदर चेहरा थोड़ी देर तक ही हमारे को दिखाई देता है, पर सुंदर किया हुआ काम है वह हमेशा जिंदगी भर दिखाई देता है। हमारे को सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर कार्य है, उसको हमेशा याद रखने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। नरेश को अपने आप ही अपने प्रश्न का उत्तर है वह मिल जाता है। उसके कानों में
हर समय एक ही स्वर गुंजायमान होता है। सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर कार्य करना सीखो। आचार्य भूपेंद्र।